विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्ष ने किया बहिष्कार। नेता विपक्ष बोले 2 साल में विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं की नहीं बनी डीपीआर तक। विधायकों को अपमानित कर रही सुक्खू सरकार, लोकतांत्रिक मूल्यों का हो रहा हनन। केंद्र की मदद से ही चल रही सुक्खू सरकार, पैसे का कर रही दुरुपयोग। पैसा नहीं आ रहा है तो कितना सहमत है सर? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की 2 सालों से यही रोना रो रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसी बात को जिक्र करते हैं। जब व्यक्ति अपने आप कोई काम नहीं कर पाता है तो बहुत आसान तरीका होता है कि उसका ठीकरा जो है दूसरे के सिर फोड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अभी तक रोना यही है कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा, जैसा कि उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर 2017 में हुई थी, जैसे वो हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गई थी कि कोई लेन देन बचा नहीं है, हमने सारा कुछ अदा कर दिया है। और दूसरा उनका एक ही है कि अच्छा तरीका है, जब हम काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो एक चीज़ बहुत सरल और आसान लगती है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र पर मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र पैसा दे रहा है और केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। और केंद्र के पैसे का कितना किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो रेलवे का है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखना पड़ा चीफ सेक्रेटरी को कि स्टेट शेयर कम से कम दे, आप जो स्टेट शेयर बनता है उसको जमा करिए। हम अपना पैसा, जो केंद्र का पैसा जितना लगाना था हम लगा चुके, उससे ज्यादा लगा चुके हैं। ऐसा ही मनरेगा की स्थिति है, ऐसा ही हमारे जितने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की स्थिति है आज की तारीख में, जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन स्टेट अपना स्टेट का शेयर उसको ही जमा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है आज की तारीख में। और हैरानी की बात, जब ये इस बात को बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में सेंटर से जो प्रदेश सरकार के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, स्टेट के लिए मिलती है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुके हैं। और जो पैसा स्पेसिफिक होकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो यहाँ से भेजा जाता है कि ये स्कीम बनानी है, ये काम करना है, उसके अगेंस्ट पैसा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पैसा हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी सूचना के मुताबिक, अगर आपने पूछ ही लिया, 278 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल असिस्टेंस का जो है, इन्होंने जाकर के HRTC को दिया गया, डिपार्टमेंट को दिया गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको ट्रांसफर करके जो है IDB को दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है उसको दिया गया। और उसके बाद इसी पैसे की अलग अलग किस्तें निकाल करके ये पैसा जहां लगना था, जिसमें बसें खरीदनी थी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जो करने की थी, वो ना करके इस पैसे का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया गया, जो नियम के अनुसार किया नहीं जा सकता था। पेंशन देने के लिए किया गया। और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि एक जगह नहीं, आपकी जानकारी के लिए, जो पैसा यहाँ पर अलग अलग मदों में केंद्र सरकार से आया है, उस पैसे को भी दाएं बाएं से रूट करके जो है डाइवर्ट करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है। चाहे वो CRF का पैसा है, चाहे इसके अलावा जो है वो दूसरा पैसा है, चाहे वो जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का आया है, तो उसमें ये स्थिति है। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया कि 278 करोड़ का जो पैसा जो है, जो स्पेशल असिस्टेंस के तहत एक डिपार्टमेंट को दिया गया, उस पैसे को इस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए खर्च किया जा रहा है। थैंक यू। आपने एक बात कही थी कि शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।